नमस्कार वे सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो रामास्तर का एपिसोड है, इस एपिसोड में आपको पादप नर्सरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ऐसी कोई कृषि विभाग की वैकेंसी नहीं जिसमें पादप नर्सरी का प्रश्न ना पूछा गया। 99% संभावना रहती है कि पादप नर्सरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप विगत की कोई कृषि की वैकेंसियां देख लेना, 99% आपको पादप नर्सरी से प्रश्न रहेगा। तो बात करते हैं अपन पादप नर्सरी होती क्या चीज है। तो पादप नर्सरी वह स्थान जहां पौध की कच्ची सामग्री तैयार की जाती है, एक डेफिनेशन अपन ये ले जा सकते हैं। दूसरी, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी जो क्रॉप्स रहती हैं जिन्हें सीधा फील्ड में नहीं लगाया जा सकता है, तो उनका छोटा रूप तैयार करने का जो स्थान रहता है वह क्या है, नर्सरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अपन देखें कुछ टर्मिनोलॉजी में, इसमें ट्रांसप्लांटिंग होता है कि पौध को नर्सरी से उखाड़ के बाहर खेत में या फील्ड में जो लगाया जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटिंग के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए हार्डनिंग ऑफ, तो हार्डनिंग ऑफ क्या रहता है कि नर्सरी से पौधे को उखाड़ा जाएगा, नर्सरी में ही खुला धूप में रख दिया जाएगा, उसमें सिंचाई नहीं की जाती है। रीजन क्या रहता है कि जब पौधे को बाहर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बाहरी वातावरण रहता है वो अलग प्रकार रहता है, और नर्सरी के अंदर का जो वातावरण रहता है यह अलग प्रकार का रहता है। तो बाहरी वातावरणीय नुकसान से बचाने के लिए वातावरण के प्रति अनुकूलित करने की जो क्रिया रहती है, यह हार्डनिंग ऑफ के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर अपन देखें तो एक रहती है प्रिकिंग रहता है कि जो युवा पौधा है इसको एक क्यारी से दूसरी क्यारी में स्थानांतरित करने की क्रिया रहती है, यह प्रिकिंग कहलाती है। एक रहती है अपने हाईटेक नर्सरी में ध्यान रहे, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, इसका जो रेशियो रखा जाता है 3:1:1 रखा जाता है। ये कोकोपीट 2021 वाले वैकेंसी का प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रहे। हार्डनिंग ऑफ अभी कृषि व्याख्याता का या सहायक कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा हुआ है। यहां से लगभग प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखना। अगर जनरली बात की जाए फूलों की नर्सरी की, तो ये 3 से लेकर 4 सप्ताह में तैयार हो जाती है, और नर्सरी वहां लगाई जाती है जो धरातल से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई जमीन हो। रीजन क्या है कि अगर गहराई में लगाई जाएगी तो नमी हो जाएगी, और ज्यादा नमी से नर्सरी में एक डिजीज हो जाती है डंपिंग ऑफ, जिसे अपन आर्द्र गलन के नाम से जानते हैं। और यह बीमारी वैसे है तो एक बाइफंगल, लेकिन ज्यादा नमी होने की वजह से भी यह बीमारी हो जाती है, इसलिए 10-15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई जगह पर लगाई जाती है। और जहां अपन नर्सरी लगा रहे हैं तो वहां लगभग 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी है, 1 से 5% ढलान होना चाहिए, ताकि आवश्यकता के अतिरिक्त जो भी जल नर्सरी में रहे वह आसानी से क्या है, बाहर निकला जा सके। इसके बाद अगर अपन बात करें जनरली सब्जियों की जो नर्सरी रहती है, ये 4 से लेकर 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। लेकिन अपवाद रहता है प्याज की जो नर्सरी है ये लगभग 6 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। नर्सरी को अगर निर्जीवीकृत करना तो 1% फार्मेलिन या फार्मेल्डिहाइड का घोल ये 4.5 से लेकर 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपन सोइल सोलराइजेशन भी कर सकते हैं, और फार्मेलिन का जो इफेक्ट रहता है ये लगभग 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक रहता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें एक प्रो ट्रे रहती है, तो प्रो ट्रे रहता है कि इसके अंदर जो प्लांट्स तैयार किए जाते हैं वह एक ट्रे रहती है पौध लगाने की, इसे बोल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छोटे छोटे उसमें बोल्स बन जाती है, बोल ट्रीज बेर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अपन बात करें कुछ जो वेजिटेबल्स हैं इनका नर्सरी एरिया, तो सबसे पहले बात की जाए, ध्यान रहे ये जो नर्सरी एरिया आपको बताया जा रहा है, प्रमाणित जो पुस्तक है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE, इन पुस्तकों के अनुसार आपको बताया जा रहा है। टमाटर का जो नर्सरी क्षेत्रफल रहता है ये 100 से 125 वर्ग मीटर है, जबकि बैंगन का 125 से 150, मिर्च का रहता है 150 से 200, पत्ता गोभी फूल गोभी रहता है 200 से 250, और प्याज का जो नर्सरी क्षेत्रफल रहता है ये 500 वर्ग मीटर रहता है। तो यह जनरली आपके क्या है कि नर्सरी के बारे में सामान्य से जानकारियां हैं। और इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो जनरली जो फल वृक्ष हैं इनकी जो नर्सरी है लगभग 6 माह से लेकर 12 माह में आसानी से तैयार हो जाती है। लेकिन अपवाद इसका भी रहता है, इसका पपीता की नर्सरी अगर देखा जाए जनरली तो ये 2 माह में तैयार हो जाती है, या अपन इसे कह सकते हैं कि लगभग 8 सप्ताह में यह नर्सरी तैयार हो जाती है। ध्यान रखना, पपीता सबसे जल्दी फल देने वाला भी फल वृक्ष है, पपीता सबसे जल्दी फल भी दे रहा है, सबसे जल्दी इसकी नर्सरी भी तैयार हो रही है। तो यह जनरली आती है अपने प्लांट नर्सरी में लगभग प्रश्न आते हैं। और जो आपको यहाँ ये पॉइंट्स लिखाए गए हैं, आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इन पॉइंट्सों को आपको ध्यान रखना है। कि एक और 2 चीजें और ध्यान रखना, प्लांट हमेशा शाम के टाइम ही लगाना है।
रीजन क्या है कि वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो क्या उसे पानी का नुकसान नहीं होगा, और जब पानी का नुकसान नहीं होगा प्लांट से तो क्या है वो आसानी से ग्रो कर सकता है। चाहे सीड सोविंग हो चाहे ट्रांसप्लांटिंग हो, हमेशा शाम के टाइम ही करना चाहिए। और जो अपन नर्सरी से पौध खरीद के ले जाते हैं कि भी अपने को बाहर फील्ड में लगाना है, तो मान लो कि आपको 100 पौध की आवश्यकता है, तो वहां आपको 10 से लेकर 15% पौध एक्स्ट्रा खरीदना चाहिए। रीजन क्या है कि जब अपन ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ जो फ्रूट्स रहते हैं, फल वृक्ष रहते हैं, इनके टूट भाग हो ही जाती है या कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो इस वजह से 10 से लेकर 15% पौध के इसमें एक्स्ट्रा खरीदना चाहिए, हमेशा ये लाभदायक रहता है। जो एफिनोडर्मेटम है इसका अगर अपने कंट्रोल करना है इस फंगस का, पाइथम एफिनोडर्मेटम का, तो आप ट्राइकोडर्मा इसको भी काम में ले सकते हैं। बाकी आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, और सीड ट्रीटमेंट का जो सही सीक्वेंस रहता है ये रहता है FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। सबसे पहले कवकनाशी से उपचारित किया जाएगा, इसके बाद में कीटनाशी। कवकनाशी की अगर जनरली बात करें तो मैनकोजेब है, थायरम है, आप इन्हें काम में ले सकते हैं, कैप्टोन ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, ये फंगिसाइड्स में रहते हैं। इंसेक्टिसाइड में सबसे ज्यादा ध्यान रहे इमिडा काम में ली जाती है, जिसे अपन गौचो के नाम से भी जानते हैं, तो कोई भी उसमें आप इंसेक्टिसाइड काम में ले सकते हैं। राइजोबियम के लिए भी आप राइजोबियम कल्चर काम में ले सकते हैं। ध्यान रहे इसी तरह अगर आपको मजबूत तैयारी करनी है तो जुड़े रहना है आपको इस रामास्त्र एपिसोड में, और डेली शाम को 6:15 बजे आती है अपनी यूट्यूब की क्लास। तो जुड़े रहे उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सभी को राम राम।